तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे मार्केश दोष नाश हेतु की, यानी मार्केश जो दोष होता है वो भी शनि से जुड़ा हुआ है, क्या है और किस तरीके से इसको दूर करने के लिए शनि की आराधना करें। जो मार्केश है, अगर आपकी कुंडली में कभी शनि की वक्र दृष्टि होती है या अन्य युति ग्रहों के साथ बनती है तो कई बार मार्केश दोष बनते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में परेशान नहीं होना चाहिए, वरन शनि के साधारण उपाय हैं, जैसे शनिवार की सुबह एक थाली लेकर उसे साफ करके उसमें उड़द भर देनी चाहिए और उसके मध्य में शनिदेव की प्रतिमा या फिर शनिदेव का चित्र आपको स्थापित करना चाहिए। चित्र और प्रतिमा पर भस्म लगाएं और फिर चंदन घिसकर उसे तिलक के रूप में अर्पित करना चाहिए। फिर धूप, दीप, अक्षत, नैवेद्य इत्यादि अर्पित करते हुए उनका विधिवत पूजन करना चाहिए। फिर आप एक पात्र ले लीजिए जिसमें आप तेल रखें, इस पात्र पर आप मौली बांधकर शनिदेव के सम्मुख से स्थापित कर दीजिए और एक थाली में जो वस्त्र चढ़ाना है वो 2 मीटर से लेकर 5 मीटर तक आपकी स्वेच्छा के अनुसार हो सकता है, उस वस्त्र को तय कर थाली में रख दीजिए और फिर शनिदेव के न्यायकारी स्वरूप का ध्यान करना चाहिए और उनके मूल मंत्र का जाप करना चाहिए। आपका मंत्र है ओम प्राम नीलांजनाय शम नमः, ओम प्राम नीलांजनाय शम नमः। इस प्रकार मंत्र का आपको 11 माला का जाप करना है और मंत्र जाप के लिए नीले रंग का आसन आप विशेष तौर पर बिछाएं, कंबल का आसन श्रेष्ठ आसन इसके लिए है और पूर्व दिशा की ओर अपना मुख रखना चाहिए। रक्त चंदन की माला लीजिए, उसी से मंत्र का जाप कीजिए और फिर काले वस्त्र और तेल को जब आपका मंत्र जाप पूरा हो जाता है उसके बाद 3 बार इसी मंत्र से आपको उस पर छींटे देने हैं जल के और धूप दीप दिखा देना है और फिर गुड़ का प्रसाद विशेष तौर पर अपनी मनोकामना के लिए अर्पित करें। वस्त्र और तेल किसी गरीब व्यक्ति को या ज़रूरतमंद को या फिर शनि मंदिर में जाकर अर्पित कर देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गृह कलेश नाश हेतु क्या करना चाहिए, इसके लिए कैसे करें शनि को प्रसन्न। यदि घर में बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, बार बार झगड़े होते रहते हैं, अकारण भी कई बार ऐसा रहता है कि छोटी छोटी बातों पर तनाव बना रहता है, तो इसे शनि दोष माना जाता है। तो शनि दोष से कैसे निवृत्ति होगी, उसके लिए आप शनि महाराज की स्तुति करें और फिर एक शनिवार का दिन आपको चुनना है और ये आप मध्याह्न में भी कर सकते हैं और सुबह भी ये प्रयोग कर सकते हैं। लकड़ी की एक चौकी ले लीजिए या पटरा ले लीजिए, उस पर फिर काले रंग का वस्त्र आपको बिछा देना है। फिर शनिदेव की प्रतिमा, उस वस्त्र के ऊपर आप कुछ अक्षत पहले आप बिछा दें श्रद्धापूर्वक, उसके ऊपर आप मूर्ति को स्थापित करें। फिर शनि महाराज को कपूर, जौ और धूप दीप इत्यादि, अक्षत नैवेद्य इत्यादि अर्पित करें, अर्थात पूजा के समय उन्हें आपको समर्पित करना है। फिर श्रद्धापूर्वक तेल किसी पात्र में और थाली में वस्त्र जो विशेष तौर पर आपको अर्पित करना है वो स्थापित करना चाहिए। फिर शनि महाराज के श्याम स्वरूप का, जिसमें वो पूर्ण रूप से काले विग्रह के रूप में प्रस्तुत होते हैं, ऐसे स्वरूप का ध्यान करते हुए अपने मूल मंत्र का जाप करें। आपका संपुटित मंत्र है ओम प्राम रविपुत्राय शम नमः, ओम प्राम रविपुत्राय शम नमः। तो 9 माला का जाप आपको करना है और मंत्र की सफलता के लिए हरे रंग का आसन आपको स्थापित कर उस पर बैठना है। दक्षिण दिशा की ओर अपना मुख रखें और रक्त चंदन की माला से ही मंत्र का जाप करें। फिर इस वस्त्र और तेल को पूर्वोक्त विधि से 3 बार आपको धूप दीप दिखाकर उन्हें पूजित करना है और फिर हल्दी और गंगा जल दोनों आपस में मिलाकर तिलक बनाकर शनिदेव को लगाइए और अपने माथे पर भी लगाकर प्रस्तुत करें और फिर मेवों का प्रसाद श्रद्धापूर्वक आपको अर्पित करना है। और जो वस्त्र हैं, तेल हैं, वो अवश्य आप उसी दिन भी उसे दान कर सकते हैं और उसके अगले दिन भी आप किसी गरीब को या मंदिर में जाकर दान करने से आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। विपत्ति नाश के लिए क्या करना चाहिए। विपत्ति, जब भी आपके जीवन में कोई संकट आ रहा है तो उस स्थिति से बचने के लिए आपको शनि महाराज की स्तुति करनी चाहिए। जब आपकी कुंडली ये कहती है, जब आपको लगता है कि शनि के कारण आपके जीवन में लगातार क्रमशः संकट पर संकट आ रहा है और बाहर निकलने का उपाय नहीं है, तो शनिवार के दिन एक तांबे की थाली में काला वस्त्र स्थापित कर शनि महाराज के विग्रह को आपको श्रद्धापूर्वक स्थापित करना चाहिए। प्रतिमा को आप स्नान भी पहले करवा सकते हैं गंगा जल से और फिर पश्चात शनिदेव को इत्र, गुलाल अर्पित करना है। थोड़ा सा रंग गुलाल का होता है, उसे आप स्थापित करें और शनि महाराज की प्रतिमा पर लगाएं। फिर धूप दीप अक्षत नैवेद्य, जिसे पंचोपचार भी कहा जाता है, पंचोपचार पूजन करें। फिर एक विशेष पात्र में तेल और वस्त्र आपको स्थापित करना है जो कि प्रमुख तौर पर इस प्रयोग में सम्मिलित है। फिर शनिदेव के चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान करते हुए आप संपुटित मंत्र का जाप करेंगे। आपका संपुटित मंत्र है ओम प्राम बिंबसाराय शम नमः, ओम प्राम बिंबसाराय शम नमः। तो 15 माला का आपको जाप करना है। काले रंग के आसन पर बैठकर पश्चिम दिशा की ओर मुख रखते हुए रक्त चंदन की माला से इस मंत्र का जाप करें। फिर
काले वस्त्र और तेल को अभिमंत्रित करें 3 बार धूप दीप दिखाकर, और एक चौमुखा दिया श्रद्धापूर्वक शनि महाराज के सम्मुख आपको जलाना चाहिए। फलों का प्रसाद ही आपको पूजन समाप्त होने के बाद, मंत्र जाप के बाद अर्पित करना है, और उसके पश्चात आप वस्त्र और तेल को दान में दे दीजिए, तो आपकी ये इच्छा भी अवश्य पूर्ण होती है। आर्थिक ऋण अगर बहुत ज्यादा हो तो उसके लिए क्या करें? यदि आप पर लगातार बार बार ऋण चढ़ते रहते हैं, आप एक ऋण उतारते हैं, पुनः ऋण आ जाता है और वो नष्ट ही नहीं हो पाता, तो ऐसी परिस्थिति में शनि दोष से आपको कैसे मुक्ति मिलेगी, इसका उपाय है कि शनिवार के दिन एक तांबे की थाली में काले मिर्च के जो दाने होते हैं उनको आप बिछा लें, और फिर उसी के मध्य में शनि महाराज के विग्रह, प्रतिमा इत्यादि को स्थापित करना चाहिए। शनिदेव को कुमकुम और समुद्र का जल अर्पित करना चाहिए। आप समुद्र का जल उन पर छिड़क भी सकते हैं दुर्वा से, और फिर पुनः पंचोपचार पूजन, धूप दीप अक्षत नैवेद्य समर्पित करते हुए पूजन करें, और फिर पात्र में तेल और वस्त्र रखें जिन पर आपको मौली अवश्य बांधनी है, और फिर शनिदेव के वनस्थ रूप अर्थात वन के भीतर बैठे हुए शनि महाराज का ध्यान करना चाहिए, और फिर मूल मंत्र का जाप करना चाहिए। आपका संपुटित मंत्र है ओम प्राम नीलाय धनाधीशाय शम नमः। ओम प्राम नीलाय धनाधीशाय शम नमः, बेहद सरल मंत्र है। इसी मंत्र का आपको 17 माला का जाप करना है, और नीले रंग के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर आप मंत्र का जाप करें। रक्त चंदन की माला ही इसके लिए विशिष्ट माला के तौर पर वर्णित है, और काले वस्त्र और तेल को भी इसी मंत्र से 3 बार धूप दीप दिखाते हुए अभिमंत्रित करें, और शनि महाराज को श्रद्धापूर्वक फूलों का हार बनाकर अर्पित करना चाहिए, और प्रसाद में गुड़ और चने का प्रसाद बनाकर अर्पित करना चाहिए, और वस्त्र इत्यादि को पुनः आप दान में दे दीजिए, तो आपकी ये इच्छा 100% पूर्ण होगी ही होगी। और कौन कौन सी इच्छाएं हैं जो कि आप पूरी कर सकते हैं, किस तरीके से शनि महाराज को प्रसन्न कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। शनि की कृपा कैसे आप पा सकते हैं? काला वस्त्र और तेल चढ़ाकर, लेकिन किस विधिवत तरीके से आपको चढ़ाना है, आपकी इच्छा के मुताबिक ये सब होगा। दुर्घटना से छुटकारा पाने के लिए क्या करें? मैं तो प्रार्थना करता हूँ कभी जीवन में किसी की दुर्घटना हो ही ना, लेकिन आप अपने जीवन में दुर्घटना नाश के लिए एक छोटा सा प्रयोग करें। शनिवार की शाम एक थाली में उड़द भरकर श्रद्धापूर्वक शनि महाराज का विग्रह स्थापित करें, और फिर शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए इत्र, गौरोचन, चंदन, कुमकुम, केसर इत्यादि अर्पित करना चाहिए, और फिर धूप दीप अक्षत नैवेद्य जल इत्यादि अर्पित करते हुए पंचोपचार पूजन आपको शनि महाराज का करना चाहिए। फिर एक पात्र में तेल और फिर एक थाली में काला वस्त्र, ये दोनों अलग अलग थालियों में आपको रखने चाहिए, और शनि महाराज के सामने इनको स्थापित करना चाहिए। फिर शनिदेव के सौम्य स्वरूप का, जिसमें वो बेहद मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और बेहद शांत स्वरूप में है, ऐसे स्वरूप का आपको मानसिक ध्यान करते हुए अपने संपुटित मंत्र का जाप करना चाहिए। आपका मंत्र है ओम प्राम सा अभयंकराय शम नमः। ओम प्राम सा अभयंकराय शम नमः। इस प्रकार 11 माला का आपको मंत्र जाप करना है। नीले रंग के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर मंत्र का जाप करना है। रक्त चंदन की माला से ही ये मंत्र आपको जपना है, और फिर 3 बार मंत्र से काले वस्त्र और तेल को अभिमंत्रित करते हुए गूगल का धूप जलाकर शनि महाराज को प्रस्तुत अवश्य करना है। फलों का प्रसाद अर्पित कीजिए, और फिर आपकी ये मनोकामना भी अवश्य शनि महाराज पूर्ण करते हैं। और नौकरी और व्यापार के लिए कैसे करें प्रसन्न शनिदेव को? जी, यदि आपके मन में नौकरी और व्यापार में सफलता की कामना है, तो शनिवार की शाम तांबे की थाली में काले मिर्च के दाने आप स्थापित करके बिछाकर उस पर मूर्ति स्थापित कीजिए। फिर शनिदेव को एक कटोरी में नमक विशेष तौर पर आपको देना है, और साथ ही फलाहार बनाकर भी आप प्रस्तुत कीजिए। फिर शनि महाराज का पंचोपचार पूजन कीजिए। थाली में काला वस्त्र आप स्थापित कर दें, और फिर शनिदेव के जो मूल मंत्र का आपको जाप करना है, लेकिन शनिदेव के सिंहासनस्थ स्वरूप का, अर्थात जिसमें वो एक स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हुए हैं, ऐसे स्वरूप का ध्यान करें। आपका मूल मंत्र रहेगा ओम प्राम पूर्णेशाय तीव्राय शम नमः। ओम प्राम पूर्णेशाय तीव्राय शम नमः। तो 20 माला का मंत्र जाप करें। काले रंग का आसन, पूर्व आपकी दिशा रहेगी, और फिर रक्त चंदन की माला से आप मंत्र का जाप करेंगे। फिर इसी प्रकार से अभिमंत्रित करते हुए गुड़ और मेवों का प्रसाद अर्पित कीजिए, और फिर समस्त चीजें दान में दे दीजिए। चलिए सचिन जी, आप यहाँ पर आए, चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही।